चमगादड़ 84 लाख योनियों में सबसे निकृष्ट चमगादड़ को माना गया। नाली के कीड़े से भी ज्यादा निकृष्ट चमगादड़ होती है। क्यों? क्योंकि चमगादड़ मुंह से ही खाती है, मल और मूत्र भी मुंह से ही त्यागती है। क्योंकि वैम्पायर बैट और खून चूसने वाला चमगादड़, तो ऐसी बहुत सारी चीजें, बहुत सारी जो मानव निर्मित जो कॉन्सेप्ट है वो चमगादड़ से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो वो बेचारा कहीं ना कहीं उल्टा लटक के अगर अपने जीवन को बिता रहा है, जैसे तैसे प्राकृतिक तरीके से अपने जीवन को जी रहा है, तो महाराज आपको उसके बारे में बताने की क्या जरूरत है? आपने ऐसा कौन सा चमगादड़ देखा है जो मुंह से ही खाना खाता है और मलमूत्र भी मुंह से ही करता है? हर हर महादेव, जय श्री राम। आज का ये जो वीडियो है ये थोड़ा सा कुछ बाबाओं को या उनके फॉलो करने वालों को दुखी कर सकता है और कहीं ना कहीं उनको परेशान कर सकता है, और हो सकता है कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा गुस्सा भी हो जाए मुझसे, बट मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। अब मुझे लगता है कि आजकल के जो बाबा हैं वो कहीं ना कहीं इंसान के जीवन में तो उन्होंने वैसे ही भूकंप खड़ा कर दिया है, क्योंकि कथावाचक जो आजकल हैं, और ये कथावाचक मुझे लगता है कि सिर्फ कथा करना बहुत अच्छी बात है और प्रभु के कहे हुए शब्दों को दूसरों के कानों तक पहुंचाना भी अच्छी बात है, लेकिन जब ये उदाहरण देते हैं ना अजीब से, ऐसे उदाहरण जिनका दुनिया से कोई सर पैर से कोई लेना देना नहीं होता, ना कोई भौतिक के सिद्धांतों से कोई कनेक्शन होता है, ठीक है, ना प्रैक्टिकल लाइफ से उस एग्जाम्पल का कोई लेना देना होता है, ना वो उदाहरण सुनने में कुछ समझ आता है कि भैया क्या कहना चाहते हैं महाराज, कहाँ पहुंचाना चाहते हैं हमारे को, ठीक है। लेकिन ऐसे उदाहरण दे दे के ये जो बाबा लोग हैं ऐसा मिसगाइड करते हैं लोगों को, ऐसी इंफॉर्मेशन फैलाते हैं और बहुत सारे लोग इनकी बातों को सच भी मान लेते हैं। अब उदाहरण के तौर पे जो अभी आपको मैंने वीडियो दिखाई थी शुरू में, इसमें ये महाराज कह रहे हैं कि भाई क्या कहते हैं, जो चमगादड़ है, ठीक है, चमगादड़ जो है वो मुंह से ही खाना खाता है, भोजन मुंह से ही करता है, और मल मूत्र भी, चाहे वो मल हो चाहे मूत्र हो, वही मुंह से करता है, ठीक है। और एक वीडियो और है, मेरे ख्याल से होगी कुछ साल पुरानी या कुछ महीने पुरानी, एक और कथावाचक है फीमेल, जया किशोरी जी, वो कह रही थी कि भाई जो मोरनी है वो गर्भवती कब होती है? जब मोर की आंखों से आंसू गिरता है और वो आंसू को जब वो पीती है तो वो गर्भवती होती है। ये वीडियो मेरे ख्याल से बहुत ट्रोल हुई थी सोशल मीडिया पे, और एक व्यक्ति ने मुझे बोला है कि भाई आप इसमें क्या मानते हैं? अब मैं इसमें क्या बोलूं? तो मैं तो जया किशोरी जी को और इन महाराज को हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं कि कम से कम इंसानों को तो आप लोगों ने नहीं बख्शा, ठीक है। इन आपकी वजह से बहुत सारे लोगों को मोक्ष प्राप्त हो गया, आपकी वजह से बहुत सारे लोगों को परम ज्ञान मिल गया, आपकी वजह से बहुत सारे लोग परम ज्ञानी और ब्रह्म ज्ञानी हो गए, ठीक है। हो सकता है कि आपके आधे कथावाचक जो सुनते होंगे अभी तक, हो सकता है वो हिमालय की ओर निकल गए हों। तो भैया इंसानों के जीवन में भूकंप लाने के बाद कम से कम जानवरों को बख्श दो, ठीक है। उस बेचारे, ये बेचारे जो निर्जीव हैं, मतलब जो बेचारे जो जो बेजुबान जानवर है, निर्जीव नहीं है तो जीवन कर, लेकिन जो बेजुबान जानवर है, जिस चमगादड़ ने और जो क्या कहते हैं जो मोरनी और मोर है, इन लोगों ने ना तो जया किशोरी का कुछ बिगाड़ा है, ठीक है, ना इस बाबा का कुछ बिगाड़ा है। अब जो बेचारा चमगादड़ वैसे ही बहुत बदनाम है जीवन में, क्योंकि चमगादड़ हमारे समाज में बहुत अच्छा सिंबल नहीं माना जाता। जो प्रतीक है चमगादड़ वो वैसे ही बहुत बदनाम है, ठीक है, क्योंकि वैम्पायर बैट और खून चूसने वाला चमगादड़, तो ऐसी बहुत सारी चीजें, बहुत सारी जो मानव निर्मित जो कॉन्सेप्ट है वो चमगादड़ से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो वो बेचारा कहीं ना कहीं उल्टा लटक के अगर अपने जीवन को बिता रहा है, जैसे तैसे प्राकृतिक तरीके से अपने जीवन को जी रहा है, तो महाराज आपको उसके बारे में बताने की क्या जरूरत है? आपने ऐसा कौन सा चमगादड़ देखा है जो मुंह से ही खाना खाता है और मलमूत्र भी मुंह से ही करता है? ठीक है, जया किशोरी जी, मेरा आपसे सवाल है, आपको फॉलो करने वाले लोगों से सवाल है कि ऐसा आपने कौन से युग की बात कर रहे हैं? आप लोग कौन से जीवन की, मतलब कौन सी सदी की आप बात कर रहे हैं कि भाई मोरनी की आंखों में, मतलब मोरनी जब मोर की आंखों से गिरे हुए आंसुओं को जब पीती होगी तो वो गर्भवती हो जाती होगी। तो कम से कम अगर आप कथा सुनाते हैं लोगों को, अगर आप लोगों को प्रेरित करने की कोशिश करते हैं, भाई थोड़ा सा गणित तो लगाओ अपनी भाषा के अंदर, अपने लॉजिक के अंदर, कहीं ना कहीं एक 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 प्रॉपर एक प्रैक्टिकल एनालॉजी तो लगाओ। उदाहरण देते वक्त कम से कम ये तो सोचो कि सामने बैठे वाले सारे अनपढ़ नहीं है, कुछ ना कुछ पढ़े लिखे लोग भी हो सकते हैं उसके अंदर, और इन लोगों से मुझे कोई दिक्कत नहीं है,
ठीक है, मैं तो हालांकि अपनी कई वीडियो में कह चुका हूँ कि ऐसे कथावाचकों की हमारे समाज में जरूरत ही नहीं है। आप खुद ही अपने हिसाब से भागवत पढ़ो, आप खुद ही रामायण पढ़ो, खुद ही आप अपने हमारे ग्रंथों का अध्ययन करो, उनको पढ़ो, समझो, जीवन में बदलाव लाओ। ये कथावाचक भैया आप लोगों को ऐसे उल्टे सीधे उदाहरण देते हैं और बहुत सारे लोग इस बात को सच भी मान लेते हैं। कल को ये कथावाचक कुछ और भी दे देंगे ना, किसी और जानवर का उदाहरण लेके, तो आप उसको भी सच मान लोगे। ठीक है, तो मैं इन दोनों कथावाचकों से ये इस बात का प्रूफ मांगने की कोशिश करूंगा कि भैया मुझे कोई एक ऐसी वीडियो दिखा दो प्राकृतिक में, मतलब जंगल में, कि एक चमगादड़ मुंह से ही खाता है, मुंह से ही मलमूत्र करता है। और जया किशोर जी, आप मुझे बता दो कि वो कौन सी मोरनी है, कहाँ मिलेगी, कौन से जंगलों में वो मोरनी वास करती है जो मोर के आंसू पीने के बाद गर्भवती हुई है। और ऐसी गर्भवती मोरनी के जो बच्चे होंगे छोटे छोटे, मैं उनसे भी मिलना चाहूंगा। ठीक है, और फिर नहीं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कृपया करके लोगों को मिसगाइड करना आप छोड़ दीजिए। ठीक है, कोई भी उदाहरण देने से पहले कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रैक्टिकल उदाहरण होना चाहिए। ठीक है, हालांकि मुझे लगता नहीं कि आप लोग ऐसी सूझबूझ वाली बात करोगे, क्योंकि आपके जो फॉलोअर्स हैं, जो आपको मानने वाले हैं, कहीं ना कहीं भागवत गीता से जुड़े हुए हैं। आप लोग भागवत गीता के वो सब, मुझे नहीं लगती आप लोगों ने भागवत गीता का ज्ञान कहीं से हासिल किया होगा। भागवत गीता कभी भी ऐसी ऐसी मतलब ऐसी अंध भक्ति फैलाने वाली, ऐसी भ्रम फैलाने वाले उदाहरण को कभी नहीं देती। ऐसा कोई भी उदाहरण भागवत गीता में नहीं है। ठीक है, तो कृपया करके आपको जो फॉलो करने वाले हैं उनकी थोड़ी रिस्पेक्ट करें। थोड़ा सा इन बेजुबान जानवरों को भैया उनके तरीके पे छोड़ दो, उनको जीने दो जैसे वो जी रहे हैं। ठीक है, अगर ये जानवर अगर बोलते, ठीक है, तो कहीं ना कहीं शायद अब तक ये आपको हो सकता है कुछ अपशब्द बोल चुके होते, या ये कह चुके होते कि भैया हमारा तरीका नहीं है ऐसे जीवन जीने का, हम ऐसा कुछ भी नहीं करते जैसा आप लोगों को कथा वाचन के दौरान बताते हो। तो इन बेजुबान जानवरों को बख्शो। ठीक है, और कृपया करके थोड़े से एक लॉजिकल एनालॉजी यूज करो अपने उदाहरण को बताने के लिए। हर हर महादेव, जय श्री राम।